हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। नेम रिएक्शन इस समय चल रही हैं। उसी क्रम में अगली नेम रिएक्शन है काइनेजारो अपक्रिया। इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है काइनेजारो अपक्रिया। काइनेजारो अपक्रिया क्या होती है? अल्फा हाइड्रोजन विहीन अर्थात जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की 50% NaOH विलयन के साथ अभिक्रिया काइनेजारो अपक्रिया कहलाती है। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं। अल्फा हाइड्रोजन मीन्स जानते हैं क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। क्रियात्मक समूह से लगे हुए कार्बन को अल्फा कार्बन और उस पर उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ऐसे एल्डिहाइड 50% NaOH विलयन के साथ अभिक्रिया करके लवण और एल्कोहल बनाते हैं। इस अपक्रिया को काइनेजारो अपक्रिया कहते हैं। इसमें जैसे फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है। इसी प्रकार से C6H5CHO मंजल्डिहाइड, इसमें भी नहीं है। तो ये दोनों एल्डिहाइड, ये एलिफैटिक का, ये एरोमेटिक का काइनेजारो अपक्रिया देते हैं। ठीक, यदि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है उनकी क्षार के साथ अपक्रिया करा दें। ना भैया, यदि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड क्षार से क्रिया करते हैं और भूरे रंग का रेजिन बनाते हैं। भूरा रेजिन, परंतु इसका अपवाद भी है भैया, रिएक्शन पहले देख लेते हैं, फिर अपवाद भी नोट कर लेते हैं। अपवाद इसका क्या है, नोट ही कर लेते हैं। काइनेजारो अपक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड एक क्रिया देते हैं, लेकिन भैया ध्यान देना, CH3 का होल ट्वाइस CHCHO 2-मेथिल प्रोपेनल 2-मेथिल प्रोपेनल में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं, लेकिन ये काइनेजारो अपक्रिया देता है। 2-मेथिल प्रोपेनल, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं लेकिन यह काइनेजारो अपक्रिया देता है। ठीक, अब अपनी मेन रिएक्शन आ जाते हैं भैया। परिभाषा जो बताई गई, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की 50% NaOH विलयन के साथ अपक्रिया काइनेजारो अपक्रिया कहलाती है। इसमें सोडियम का लवण और एल्कोहल बनता है। इसमें 2 मोल एल्डिहाइड के, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के 2 मोल, जैसे HCHO प्लस दूसरा है HCHO फॉर्मल्डिहाइड, और इसकी अपक्रिया जब NaOH 50% NaOH का विलयन, तो सोडियम का एक लवण बनेगा HCOONa, सोडियम फॉर्मेट, प्लस एक कार्बन का ही एल्कोहल बनेगा मेथिल एल्कोहल। ये अपक्रिया काइनेजारो अपक्रिया है। जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ये देख रहे हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड का अणु है, इसमें इसका एक H स्थानांतरित होगा मैकेनिज्म में। ये काइनेजारो अपक्रिया भैया।
अगला क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन विहीन भिन्न भिन्न एल्डिहाइड अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण ने दिया ही, एक तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फॉर्मल्डिहाइड में और दूसरा नहीं है बेंजल्डिहाइड में। यदि इन दोनों की अभिक्रिया करा दी जाए, तो ध्यान दीजिए, क्रॉस कैनिजारो फॉर्मल्डिहाइड प्लस C6H5CHO भिन्न भिन्न प्रकार के दो एल्डिहाइड हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यदि इनकी अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो उसे क्रॉस कैनिजारो कहते हैं। इसमें जो छोटा एल्डिहाइड अर्थात फॉर्मल्डिहाइड है, इसका लवण बनेगा सोडियम फॉर्मेट प्लस इसका एल्कोहल बनेगा बेंजिल एल्कोहल C6H5CH2OH बेंजिल एल्कोहल बनेगा, बेंजिल एल्कोहल बनता है क्रॉस कैनिजारो। दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड NaOH से क्रिया करते हैं तो इसे क्रॉस कैनिजारो कहते हैं, क्रॉस कैनिजारो कहा जाता है। इसी कैनिजारो का ही एक परिवर्तित रूप या समझ लीजिए आधुनिक रूप है, एक अभिक्रिया है टिसेंको अभिक्रिया। लगभग सभी एल्डिहाइड यह अभिक्रिया देते हैं। और जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एल्डिहाइड क्रिया करते हैं तो अम्ल और एल्कोहल बनाते हैं। लेकिन अम्ल और एल्कोहल पुनः अभिक्रिया करके एस्टर बना देते हैं। इस अभिक्रिया को भैया देख लेते हैं। टिसेंको अभिक्रिया क्या है, बोलो भैया। एल्डिहाइड, ध्यान देना पहले रिएक्शन लिखने से पहले लगभग सभी एल्डिहाइड किसके साथ, एल्युमिनियम एथॉक्साइड C2H5 AlO का होल थ्राइस के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसे टिसेंको अभिक्रिया कहते हैं। जैसे भी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं। RCHO 2 मोल एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में AlO का होल थ्राइस की उपस्थिति में, तो इसमें से भैया एक एल्डिहाइड क्या बनाएगा, RCOOH बनाएगा, RCOH अम्ल बनाएगा और प्लस दूसरा एल्कोहल बनाएगा। तो एल्कोहल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OH आना है ना, RCH2OH, तो ये RCH2OH अम्ल और एल्कोहल पुनः क्रिया करेंगे, ये H2O- हो जाएगा, एस्टर बन जाएगा RCOO, देख रहे हैं CH2R, ये एक एस्टर बन जाएगा, एस्टर का निर्माण हो जाएगा। इसे टिसेंको अभिक्रिया कहते हैं। लगभग सभी एल्डिहाइड देंगे, है ना। एल्डिहाइड एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अम्ल व एल्कोहल का निर्माण करते हैं जो एस्टर में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे टिसेंको अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से लगातार चैनल में बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।